जरा सोचिए, एक व्यापार कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी मसालों के लिए, और वो कंपनी पूरे भारत की मालकिन बन बैठी। जी हाँ, ये कहानी है ईस्ट इंडिया कंपनी की। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक चेतावनी है। इसकी शुरुआत होती है सन 1600 में। भारत उस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। यहाँ कपड़ा था, मसाले थे, सोना चांदी था, ज्ञान था और सांस्कृतिक विविधता भी। बंगाल की समृद्धि, गुजरात का व्यापार, मद्रास के बंदरगाह, दिल्ली का दरबार, ये भारत को एक सोने की चिड़िया बनाते थे। मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था, लेकिन औरंगजेब के बाद कमजोरियां उभरने लगी थी। उसी समय इंग्लैंड में एक कंपनी बनी। 31 दिसंबर 1600 में रानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर साइन किया, जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी आज की ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 में कंपनी का पहला जहाज सूरत पहुंचा। 1615 में सर थॉमस रो ने मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली। कंपनी ने वादा किया, हम सिर्फ व्यापारी है, कोई खतरा नहीं। और भारत के राजाओं ने उन्हें अनुमति दे दी। धीरे धीरे सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में कंपनी ने फैक्ट्रियां खोली। लेकिन वो फैक्ट्री नहीं थी, वो थे अंग्रेजी किले, सुरक्षा केंद्र और राजनीतिक अड्डे। कंपनी ने भारत में व्यापार करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा, कंपनी की आंखें सत्ता पर टिक गई। कंपनी ने रिश्वत, धोखा और चालाकी का इस्तेमाल किया, नवाबों को आपस में लड़वाया, एक को समर्थन दिया और दूसरे को हरवाया। कंपनी का असली मंत्र था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। क्या आप जानते हैं 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी के व्यापार पर रोक लगाई। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर से गुप्त समझौता किया। युद्ध हुआ प्लासी के मैदान में और सिराज उद्दौला को हराया गया, क्योंकि मीर जाफर ने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया। सिराज मारे गए, मीर जाफर बना दिया गया कठपुतली नवाब। कंपनी के पास बंगाल की असली सत्ता आ गई थी। कंपनी अब और मजबूत हो चुकी थी। 1764 में उन्होंने लड़ा बक्सर का युद्ध। शाह आलम द्वितीय, नवाब शुजा उद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना को हराया गया। इसके बाद कंपनी को मिल गई दीवानी हक, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार। साल था 1770। बंगाल एक भीषण त्रासदी से जूझ रहा था, एक ऐसा अकाल जिसने करोड़ों जिंदगियों को निगल लिया। करीब 1 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए, गांव सूने हो गए, खेत सूख गए और इंसान मिट्टी खाने पर मजबूर हो गया। लेकिन उस समय भारत पर राज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी को न भूख दिखाई दी न मौतें। उसे सिर्फ नजर आया मुनाफा। टैक्स वो तो जारी रहा, चाहे किसान मर जाए, लेकिन हर हाल में टैक्स देना ही होगा। कंपनी ने किसानों को मजबूर किया कि वो अनाज छोड़कर उगाए नकदी फसलें, जैसे अफीम और नील, जो सिर्फ ब्रिटिश व्यापार के लिए फायदेमंद थी। लोगों को रोटी चाहिए थी, लेकिन खेतों में उग रही थी जहर जैसी फसलें, क्योंकि कंपनी का सिर्फ एक ही धर्म था, वो भी मुनाफा। भारत में एक शेर था जिसका नाम था टीपू सुल्तान। उनके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों से युद्ध शुरू किया, और टीपू सुल्तान ने उसे विरासत की तरह आगे बढ़ाया। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़े गए। टीपू ने फ्रांस से मदद भी मांग ली थी, लेकिन आखिरी युद्ध में 1799 श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान मारे गए। कंपनी ने दक्षिण भारत की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ दिया था। कंपनी के अफसरों ने भारत को केवल लूटने का जरिया माना। रॉबर्ट क्लाइव पर इंग्लैंड में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। वॉरेन हेस्टिंग्स पर संसद में इम्पीचमेंट चला। कंपनी का लालच अब ब्रिटिश संसद को भी खटकने लगा था। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। अब सरकार कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखने लगी। कंपनी की ताकत तो कम नहीं हुई, लेकिन अब वो एक सरकारी हाथ बन चुकी थी। कंपनी की गवर्नर जनरल बनी लॉर्ड वेल्लेस्ली विलियम बेंटिक डलहौजी, जिन्होंने पूरे भारत को नाप लिया। मैकॉले की शिक्षा नीति लागू हुई। अब भारतीयों को अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी। मकसद था एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग से भारतीय हो, लेकिन सोच से अंग्रेज। कंपनी ने मिशनरी स्कूल खोले। धर्म परिवर्तन शुरू हुआ। भारतीय समाज में बिखराव और मानसिक दास्ता की शुरुआत हुई। 1857 में भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम हुआ। मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूंका। मेरठ से शुरू हुआ आंदोलन दिल्ली, कानपुर, झांसी और ग्वालियर तक फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर, हर कोई उठ खड़ा हुआ। कंपनी डर गई, लेकिन अंग्रेजी ताकत और हमारे फूट ने क्रांति को कुचल दिया। 1857 की क्रांति ने ब्रिटिश क्राउन को डरा दिया। 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी को भंग कर दिया।
अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। क्वीन विक्टोरिया बनी भारत की महारानी। कंपनी खत्म, लेकिन गुलामी अब और गहरी हो चुकी थी। अब जरा सोचिए, एक व्यापारिक कंपनी जो झुककर भारत आई थी, 200 साल बाद भारत की मालकिन बन गई। क्योंकि हम बटे हुए थे, कंपनी ने हमारी कमजोरियों को पहचाना और हमें हमारे ही घर में पराजित कर दिया। आज अगर हम नहीं जागे, तो नया व्यापार, नया राज और नई गुलामी फिर लौट सकती है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, तो आप इतिहास को समझने वाले उन लोगों में से हो जो आने वाले भारत को बेहतर बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वापस आएंगे भारत के इतिहास के ऐसे ही और अनसुने सच लेकर। जय हिंद।